माई अपलाइन, अभी आपने उनको टॉप 5 में भी देखा होगा। तो ही इज माई अपलाइन, उनके कहने पे, मतलब इज माई ब्रदर लाइन, मतलब ब्रदर, तो उनके कहने पे मैंने अपना काम शुरू किया कि अमन काम स्टार्ट करते हैं, कुछ बड़ा हो सकता है फ्यूचर में। ये है कृष्णा अरोड़ा, ये है अचीवर्स क्लब, और ये हैं 2-3 लोग। उस टाइम पे अरोड़ास का बहुत ज्यादा वो इन्फ्लुएंस रहता था। तो उस टाइम पे मैंने बिलीव किया कि यार नहीं यार, कुछ तो हो सकता है, अगर हम करना चाहें, अगर हम काम करना चाहें तो कुछ तो हो सकता है, लेकिन सही गाइडेंस के साथ होगा। तो आज मैं आपको ना कुछ बेसिक पॉइंट्स बताने वाला हूं, जो मैंने ऑलरेडी लिख रखे हैं, तो मैं आपको अभी बताऊंगा सारी चीजें वन बाय वन करके, ठीक है। और उन लोगों से भी मैं बात कर रहा हूँ जो अभी सितंबर में और जिन्होंने अगस्त के अंदर ज्वाइन किया है, आप लोगों के लिए भी मेरे पास बहुत अच्छा कॉन्टेंट है, ठीक है। तो एक शर्त है छोटी सी आप सभी लोगों के साथ, नोटबुक और पेन लेके बैठना प्लीज, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग ऐसे समझ ही नहीं आएगी, मुझे खुद नहीं आएगी तो आपको कैसे आ सकती है। अपना नोटबुक और पेन सभी के सभी लोग उठा के मतलब लेके बैठे, ठीक है। शुरू करें? चलो ठीक है, लेट मी टेल यू माय सीक्रेट्स, कुछ ऐसे बेसिक्स जिन्होंने मुझे यहां तक पहुंचाया और आगे लेके जाने वाले हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना, इसको हल्के में मत लेना, बिकॉज बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। आप सबको पता है फॉरएवर लिविंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो प्रोडक्ट होता है, ठीक है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बाद जो चीज आती है वो आता है प्रमोशन करना। किसी भी प्रोडक्ट का आज की दुनिया में, डिजिटल दुनिया के अंदर प्रमोशन किया जाता है। कोई भी सामान आपके घर में आज जो आप देख रहे हो ना, वो कभी ना कभी बेचा था किसी ना किसी ने आपको या आपके परिवार में। और आज के टाइम में हम लोगों के हाथों में ये जो मोबाइल फोन है ना, ये सबसे आसान तरीका है लोगों तक एक थॉट को पहुंचाना। एक टाइम जैसे कोविड आया था, तो कोविड के टाइम में लोगों के पास वो सारी बातें कैसे पहुंच गई थी कि यार कोविड आ गया, बाहर नहीं निकलना, ये एक्टिविटीज नहीं करनी, ये सब बंद है। बिकॉज ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट इज पावरफुल और प्रमोशन करना इज एक्सट्रीमली पावरफुल, बट हमारी जो कंपनी का जो मेन बैकबोन है वो है प्रोडक्ट। तो कई लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में आते हैं जो जोश में मार्केटिंग तो सीख लेते हैं, बट दे डू नॉट अंडरस्टैंड अबाउट द प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट बहुत ही जेन्युइन है। मतलब मैं आपको बताता हूँ, आई एम अ कंज्यूमर ऑफ, मतलब एलोवेरा जेल मैं बहुत ज्यादा कंज्यूम करता हूँ। डेली बेसिस में मैं कंज्यूम करता हूँ, आरजी प्लस कंज्यूम करता हूँ। तो ये जो प्रोडक्ट्स है ना, मतलब मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैं स्टार्टिंग में आया था तो मैंने इतना भाव नहीं दिया था प्रोडक्ट को, कि ना हाँ ठीक है एलोवेरा है, कोई बात नहीं, पी लेंगे, हो जाएगा। लेकिन गाइस 2023 के अंदर मैं 7 महीने के लिए बीमार हो गया, और 7 महीने के अंदर बीमार होते होते मुझे एक चीज तो समझ आ गई। मेरे सारे सपने साइड हो गए कि मेरे को गाड़ी चाहिए, पोर्शे लानी है, रोल्स रॉयस लानी है, इतना कमाना है, उतना कमाना है, स्विट्जरलैंड घूमना है, वगैरह वगैरह। मैंने कहा बस मैं ठीक हो जाऊं। दैट वाज माय मेन थिंग, कि एक बार ठीक हो जाओ भगवान, और कुछ नहीं चाहिए। होता है ना जब हम बीमार होते हैं तो हम भगवान से और चीजें नहीं मांगते, वी आस्क फॉर वन थिंग, दैट इज कि प्लीज मुझे ठीक कर दो, एक बार मौका दे दो, मुझे वापस से उतरना है फील्ड के अंदर, ठीक है। वो चीज एलोवेरा ने करी। लेकिन मेरा 6-7 महीने का जो टाइम था ना वो वेस्ट हुआ। मैंने लगभग 12 डॉक्टर्स के पास अपने आप को चेक कराया, उनको भी नहीं समझ आ रहा था मुझे क्या हुआ। बट बस ऐसा ही था ना, कि कई बार क्या होता है कि सारे सॉल्यूशंस ना हमारे पास होते हैं। कई बार हमें ना विक्टिम कार्ड खेलने की इतनी बुरी आदत लगी होती है कि हम ना कहते हैं यार कुछ ठीक नहीं है, पता नहीं कब कैसे ठीक होगा। और अगर हम गौर से देखें, ऑब्जर्व करके देखें, तो सॉल्यूशंस हमारे पास ही रखे होते हैं। कई बार हम उनको देखते ही नहीं या फिर यूज ही नहीं करते। तो मेरे साथ ये हुआ। तब मुझे प्रोडक्ट्स की वैल्यू समझ आई। और जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है ना गाइस, आई एम टेलिंग यू, आरडीओ मेरे घर से 6 किलोमीटर, 4-5 किलोमीटर दूर है, 5-6 किलोमीटर। मैं अगले दिन जाके वो प्रोडक्ट उठा के लाता हूँ। नॉट जस्ट बिकॉज कि यार मैं फॉरएवर कर रहा हूँ तो मेरा बनता है, मैं सोरिंग मैनेजर हूं तो मेरा बनता है, जेन्युइनली आई लव द प्रोडक्ट्स। तो पहली चीज, आप लोगों को प्रोडक्ट की वैल्यू समझनी है, उसको कंज्यूम करो। प्लीज कंज्यूम करो, सुबह उठो एलोवेरा जेल कंज्यूम करो, आर्टिक सी खाओ, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। आई एम टेलिंग यू, ये प्रोडक्ट्स बहुत जेन्युइन है। मैं आपको बताता हूँ, आज मेरा 5th डे है फास्टिंग का, ठीक है। 5 दिन हो गए, मैंने 9 डेज के फास्ट रखे हैं। बट मेरी एनर्जी से किसी को नहीं लग रहा होगा कि भैया तुमने फास्ट रखे या नहीं रखे। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ एलोवेरा। बहुत पावरफुल चीज है, मैं बता रहा हूँ, कर लेना। इसीलिए फॉरएवर ना मैं खुल के प्रमोट कर पाता हूँ, या जो भी आप टॉप लीडर्स देख रहे हो वो खुल के प्रमोट कर पाते हैं, क्योंकि उनको पता है यार मेरी चीज बड़ी है। ओके, कीप दैट इन माइंड। तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स मींस प्रोडक्ट्स। मार्केटिंग तो आप सीख जाओगे, प्रमोशन तो आप सीख जाओगे, हर बंदा सीख जाता है यार, ठीक है, अगर आप एक सही संगत में हो, हमारे अचीवर्स क्लब के अंदर हो। यहाँ पे ऐसा हो ही नहीं सकता, मतलब इट इज वर्चुअली इम्पॉसिबल दैट यू डोंट लर्न द वे ऑफ मार्केटिंग। आप जब मार्केट में जाते हो ना, लोगों से मिलते हो, तब वो आपको आपकी वैल्यू बताते हैं, भाई तुझे ये सब कैसे आता है। हम सोचते हैं हमें तो पता नहीं, भाई मैं ऐसा क्या सिखा रहा हूँ जो मुझे ही नहीं पता। फिर पता चलता है वो अचीवर्स क्लब से सीखा हुआ है। फिर पता चलता है इतने बढ़िया लीडर्स जो सबसे बढ़िया चीज कर रहे हैं, सेल्स, जिसको लोगों ने इतना बड़ा बना रखा है ना। कई बार क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, बाहरी दुनिया के अंदर, फॉरएवर से बाहर वाली दुनिया में, एक टर्मिनोलॉजी को ना, टर्मिनोलॉजी जो होती है उसको इतना ज्यादा हाइप अप कर देते हैं लोग, कि आई एम डायरेक्टर ऑफ सेल्स, आई एम बिजनेस एग्जीक्यूटिव। इसमें बेचारे जो जो नॉर्मल लोग होते हैं, या फिर जो नया स्टार्ट कर रहे होते हैं, 18-19-20 साल के बच्चे, वो ये फैंसी वर्ड्स को सुन के ना शॉक हो जाते हैं, कहते हैं यार कोई बड़ा काम करता होगा। गाइस, सुनने में जो लग रहा है ना बहुत हार्ड है, उतना हार्ड नहीं है। इट इज इजी व्हेन यू आर इन द राइट ग्रुप, ठीक है। ऐसे तो बहुत बड़े बड़े नाम दे दिए जाते हैं फैंसी शो करने के लिए, हाँ आई एम डूइंग दैट, परसुएशन, मैनिपुलेशन। करोगे आसान लगेगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं ट्रेनिंग को, अभी ट्रेनिंग शुरू नहीं हुई है। नोटबुक उठा लेना,
द नंबर वन थिंग यू हैव टू डू इज फोकस। जो लोग फॉरएवर में आ चुके हैं, मम्मी पापा चाचा मामी पड़ोसी, उनकी सुनना बंद कर देना प्लीज। इवन जब मैंने स्टार्ट किया था, मैंने भी अपनी फैमिली को नहीं बताया था। 7:30 में आज अनमोल सर ने एक बात कही थी कि भाई मैंने चुपचाप से शुरू कर दिया था, आज उन्होंने अपने फादर को रिटायर कर लिया, विच इज अ बिग थिंग। बहुत बड़ी बात है इतनी एज में सब अचीव करना। तो ये चीज आएगी ही तब जब आप अपनी प्रायोरिटीज को सेट करके रखोगे। बताने की जरूरत नहीं है घर पे किसी को यार, अगर आपने नहीं बताया तो कौन सा पाप कर दिया। ऐसे बहुत सारे काम है जो आप लोग कर देते हो और आप कभी फैमिली को बता भी नहीं सकते। इवन इवन वो दुनिया से चले जाए तब भी नहीं बता सकते, बिकॉज आपने काम ऐसे किया है। तो जब अच्छे काम की बारी आती है, देन वी थिंक ओ घर वालों को बताए ना बताए, सर मैं ना घर वालों से छुपा के काम कर रही हूँ, सो व्हाट, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग यार। मुझे ये समझ नहीं आता, जब गवर्नमेंट ने अप्रूव किया हुआ है, गवर्नमेंट ने इस इंडस्ट्री को इतना ज्यादा अच्छा ऊंचा दर्जा दिया हुआ है, इतनी अच्छी कंपनी बना रखी है, हम में से आज तक कोई जेल नहीं गया। क्यों नहीं गया? बिकॉज वी आर एक्चुअली वर्किंग इन अ जेन्युइन प्लेटफॉर्म। हम टीडीएस पे करते हैं, हम सरकार को टैक्स देते हैं, और हमें एक पर्टिकुलर डेट को कंपनी की तरफ से अमाउंट आ जाता है। ठीक है, समझो, एक बार रिसर्च करो, तब आप समझोगे कि नेटवर्क मार्केटिंग इज अ वे ऑफ प्रमोशन, एक बिजनेस मॉडल है और एक मल्टीनेशनल कंपनी है। जब भी मुझसे कोई पूछता है ना, मन व्हाट डू यू डू, मैं कहता हूं आई एम अ मैनेजर इन अ मल्टीनेशनल कंपनी। मैं एक मैनेजर हूं मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर। ठीक है, या फिर मैं बोल देता हूं मैं डायरेक्टर ऑफ सेल्स इन अ मल्टीनेशनल कंपनी, वी आर डीलिंग इन हेल्थ एंड वेलनेस। दैट्स इट। क्या फर्क पड़ता है? आप नहीं बोल सकते असिस्टेंट सुपरवाइजर इन अ मल्टीनेशनल कंपनी, दैट्स इट। तुम्हें तो डर रहता है ना कि सामने वाले बोले अरे फॉरएवर तो नहीं है, और तुम बोलते हो नहीं 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 नहीं, ये तो फॉरएवर नहीं है। क्यों घबराते हो? मत घबराओ। ठीक है, आगे बातें करूंगा तो बताऊंगा, ठीक है, ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, शॉर्ट में रखेंगे। पहली चीज, फोकस करोगे ध्यान से एक चीज पे फोकस। अगर आपका दिमाग इधर भी है कि मैं ये भी कर लूंगा, मैं वो अपॉर्चुनिटी भी कर लूंगा, उसका स्क्रीनशॉट देख लिया इंस्टाग्राम पे, वो बुगाटी ले आया, ये हो गया वो हो गया, अरे उसने तो बहुत अच्छा पैसा कमा लिया। गाइस, दूर से ना घास ना हमेशा हरी दिखाई देती है, वहां जाके पता चलता है कि भाई जहां मैं था ना वहीं पे ज्यादा हरी थी। दोबारा बोल रहा हूँ, दूर से जो घास होती है वो बहुत हरी दिखाई देती है। हमें लगता है आज हम जहाँ पे आना, शायद हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए, हमें वहां चला जाना चाहिए। बट जब आप वहां पहुंचोगे ना, तब आपको रियलाइज होता है कि यार पहली जगह ही ठीक थी। तो गलत नहीं है, आप वापस आ सकते हो, पर पता है इसके बीच में जो टाइम खराब कर देते हो ना, 2 साल 1 साल 6 महीने 8 महीने का, वो वैल्यूएबल होता है। वो वापस नहीं आने वाला। ओके, इट इज जस्ट लाइक ए क्लॉक, 50 60 70 साल तक। और पता है एक साइंस ने भी प्रूव किया है दैट 30 साल के बाद, जब जब आप 30 साल के हो जाते हो, 30 साल की एज के बाद आपकी जो बॉडी है ना वो गलना शुरू हो जाती है। मतलब गलना शुरू हो जाती है मतलब कि बोन्स कमजोर होना, जो आपके ऑर्गन्स हैं वो थोड़े से वीक होने लग जाते हैं, आपको आंखों से थोड़ा कम दिखाई देने लगता है, आपके बाल होते हैं वो थोड़े थोड़े सफेद होने लग जाते हैं। ठीक है, या फिर आपके दांत हिलने लग जाते हैं। ये साइंटिफिकली प्रूवन है, क्योंकि 30 साल के बाद डिक्लाइन आता है। जैसे हम चल रहे हैं ना, 15 20 साल के, 25 साल के, 30 साल के, फिर धीरे धीरे डिक्लाइन आता है। देखो, जो चीज ऊपर जाती है वो नीचे तो आती है। ठीक है, बिकॉज दिस इज लाइफ। तो आपके पास जो गोल्डन पीरियड है दैट इज 20 to 30 के बीच में। ठीक है, इसमें तुमने कर लिया ना भाई, इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है कि तुम अमीर बन गए यंग एज के अंदर। आई एम टेलिंग यू दिस फीलिंग इज, मतलब मैं बता नहीं सकता, आउट ऑफ द वर्ल्ड वाली फीलिंग है। आउट ऑफ द वर्ल्ड वाली फीलिंग ये आएगी कब? पैसा आएगा कब? भाई जब तुम करोगे फोकस एक चीज पे। भाई दुनिया में 10,000 अपॉर्चुनिटियां आती हैं, हमें भी दिखती हैं, पर हम अपना दिमाग नहीं भटकाते। एक ही रीजन है किसी का काम ना होने का, किसी का काम बहुत बड़ा हो जाने का, फोकस। फोकस डिसिप्लिन। जिस बंदे ने फोकस कर लिया एक चीज पे, वो जीत गया। पहली चीज फोकस, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, हमारे बिजनेस के अंदर ना कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली चीज लिख लो क्या इंपॉर्टेंट है, दैट इज इनविटेशन। इनविटेशन मतलब किसी को बुलाना, इनवाइट करना, चाहे वो शादी हो या पार्टी हो या फिर कोई बर्थडे हो या फिर आपके वेबिनार के लिए हो। बट हम तो डिजिटल जमाने के अंदर चल रहे हैं, तो हम वेबिनार की बात कर लेते हैं, ठीक है। इनविटेशन करने का सबसे इफेक्टिव वे क्या है, मैं आपको बता दूंगा, ये भी हल्का सा बताऊंगा, टच करूंगा, ठीक है। आपको इनविटेशन के बारे में पता है। देखो, अगर आप चाहते हो ना, आप एक बैड एस इनविटेशन करो, आप चाहते हो ना आप इंडस्ट्री में रूल करने लग जाओ, या फिर आप एक ऐसे लीडर बन जाओ जिनसे बात करके लोग हिप्नोटाइज हो जाते हैं, तो दो चीजों के ऊपर ध्यान देना, ठीक है। इनविटेशन में 85% टोनालिटी का मत वर्क होता है, और 15% शब्दों का वर्क होता है। आप कोई बात कैसे बोल रहे हो ना, वो ज्यादा मैटर करता है टोनालिटी से। इसका मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, आप लिख सकते हो। आप एक लाइन लिखो, रुको मत जाने दो। एक लाइन लिखो, ये मैंने अपने मेंटोर ओवेस सर से सीखा है, रुको मत जाने दो। रुको मत जान मतलब लिखो रुको मत जाने दो, और फिर नीचे एक और सेम लाइन लिख दो, रुको मत जाने दो। अब इनको अगर मैं बोलूं, वर्ड्स तो सेम है, 15% वर्ड सेम है, बट मैं बोलूं रोको मत जाने दो, पहला तरीका टोनालिटी के साथ, और फिर मैं बोलता हूं रोको मत जाने दो। कहने को पढ़ने को तो एक ही चीज लिखी हुई है, बट एक में क्या बोला जा रहा है कि रोको मत जाने दो, और दूसरे में रोको मत जाने दो। बात तो सेम थी, कहने के तरीके ने कितना बड़ा इंफ्लुएंस कर दिया ना सामने वाले के दिमाग पे, वो आप यहां से समझोगे।
ठीक है? तो याद रखना 15% आपके शब्द होते हैं, 15% में आप बताते हो मेरा वेबिनार है, लेकिन 85% है ना डिसाइड करेगा कि वो आपकी टीम में कितना बड़ा मैनेजर बनेगा या ज्वाइन करेगा या नहीं। टोनालिटी, आप किसी बात को कैसे कहते हो वो ही सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, इस चीज को ध्यान रखना। तो पहली चीज आपको क्या करनी है, आपको इनवाइट करना आना चाहिए। दुनिया में करोड़ों लोग हैं, दे आर लुकिंग फॉर यू, कि आप उनसे अच्छे से बात करो और उनसे सवाल जवाब करो और उनको अपनी अपॉर्चुनिटी पिच करो। जैसे मैंने जब ज्वाइन किया था, ओवे सर ने मुझे कॉल पे क्या बोला, अमन देख अचीवर्स क्लब करके कुछ है और हमारे अपलाइन है कृष्णा भाई, इतना चेक आता है और अचीवर्स क्लब के फाउंडर है, ऐसे ऐसे कर दिया, ठीक है, और उनकी टीम में डायरेक्ट मैं आ रहा हूँ, ज्वाइन हो रहा हूँ। मैंने कहा वाह यार। कृष्णा सर की प्रोफाइल भेज दी, मैं हाईलाइट देख के सेट हो गया, मैंने कहा वाह यही चाहिए। अगले दिन मुझे सपना भी आया था, मैं हेलीकॉप्टर में ना इन सबके साथ घूम रहा था। तो ऐसा होता है यार, वेन यू आर लुकिंग फॉर समथिंग सिंस चाइल्डहुड, तुम्हें जब मिलता है तो तुम उसकी कितनी वैल्यू करते हो तुम्हें पता है? अरे भाई, कपड़े की कीमत तो उसी को पता होती है ना जिसने कपड़े नहीं पहने होते। या रेगिस्तान के अंदर चलते हुए इंसान को उस पानी की कीमत पता होती है जो हमारे घर पे रखा हुआ है, आपको नहीं पता, बट रेगिस्तान वाले को पता है। तो समझो इस बात को, आप बातों को कहते कैसे हो ना, वो मैटर करता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे आते हैं, इनविटेशन आप प्रैक्टिस कर लें, इनविटेशन की काफी ट्रेनिंग है वो आपको मिल जाएगी आपके अपलाइन से और आपके ग्रुप्स में डल जाएंगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट इज फॉलो अप। फॉलो अप का मतलब क्या होता है कि आपने किसी को इनवाइट किया, लिंक भेज दिया, वेबिनार दिखा दिया, उसके बाद आप उससे कैसे कम्युनिकेट करते हो, दैट मैटर्स। देखो कई लोग सोचते हैं एक बार फॉलो किया, दो बार फॉलो किया, अगर सामने वाले व्यक्ति ने रिप्लाई नहीं किया तो छोड़ दो। सबसे बढ़िया फॉलो पता है कितनी बार करना होता है? कम से कम 10 बार। एग्जाम्पल देता हूँ, पता नहीं एक कोर्स था, मैं करने जा रहा था, वो लाइव कोर्स था, 3 दिन का कोर्स था, नाम नहीं लूंगा मैं। तो उसका फीस था आई थिंक 60-70 थाउजेंड रुपीज, ऐसा कुछ फीस था। अब मैं जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ और मैं सेल्स के अंदर हूँ, तो उनकी टीम वाले जो लोग थे मुझे डेली 2-3 कॉल कर रहे हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, दूसरे दिन 4-5 कॉल आ गई, अलग अलग नंबर से कॉल, सीनियर से कॉल, तीसरे दिन फिर कॉल ही कॉल। अब टेक्निकली मुझे तो भाई परेशान हो जाना चाहिए था कि अरे यार कितने कॉल कर रहे हैं, फोन उठा के डांट देता हूँ, ऐसा होना चाहिए था ना। बट तुम्हें पता है, जिसका फॉलोअप हो रहा होता है ना उसको बुरा नहीं लगता, वो बेचारा अपनी लाइफ में ऑलरेडी एक लेवल पे है, वो बेचारा क्या ही बुरा मानेगा। नहीं मानता भाई, मैंने भी नहीं माना, इवन दो आप बहुत बड़े लेवल पे भी चले जाओगे ना, जब आपके अच्छे के लिए कोई फॉलोअप कर रहा है ना, आपको कॉल कर रहा है बार बार, 5 बार, मान लो मैंने 5 बार उन्होंने कॉल किया, मैंने उठाया ही नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी ना था कि मैं लेने वाला नहीं हूं, मैंने लिया, मैंने 3 दिन बाद लिया, लेकिन उन्होंने 3 दिन लगातार 5-5-5-5 कॉल करी। और मैंने कॉल करके उनको ये नहीं बोला कि तू तो गलत आदमी है, तू इतने कॉल क्यों कर रहा है भाई, तुझे पता नहीं है मैं कौन हूं। कुछ नहीं भाई, आई लव्ड इट, कोई गुस्सा नहीं। तो कभी भी आप फॉलोअप जब करो ना किसी व्यक्ति का, तो प्लीज ये मत सोचना कि सामने वाले को मैं परेशान कर रहा हूं, कोई कोई परेशान नहीं होता, आई एम टेलिंग यू। हाथ मार के अगर वो परेशान हो रहा होगा तो ब्लॉक का ऑप्शन होता है, वो ब्लॉक कर देगा, दैट्स इट। और रेयर केसेस में ब्लॉक करते हैं, अगर आपने इन्विटेशन और बातें बढ़िया करी है ना, दे विल नॉट ब्लॉक यू, ओके, कीप दैट इन माइंड। तो फॉलो अप 8 से 10 बार प्लीज। अगर वो रिप्लाई नहीं करता टेक्स्ट पे, कोई बात नहीं, टॉक टू देम टुमारो। नहीं कॉल उठाता 2 बार 3 बार, कोई बात नहीं, फिर करो, लिस्ट में रखो प्लीज। आई वांट टू से डू नॉट क्विट ऑन योर प्रोस्पेक्ट यार, प्लीज, आई एम टेलिंग यू दे विल ज्वाइन। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, ये जो मोटी मोटी किताबें मैं पीछे पढ़ के बैठा हूं ना, इनका ज्ञान दे रहा हूं मैं आपको। प्लीज मत क्विट करना, वो बच्चा है अभी, एक स्कूल जाता हुआ बच्चा है जिसको अगर आपने छोड़ दिया तो वो नहीं पढ़ पाएगा, आपको उंगली पकड़ के लेके चलना पड़ेगा। अगर वो इतना समझदार होता तो खुद क्यों नहीं कर लेता सारी चीजें, नहीं कर सकता, क्योंकि ही इज जस्ट अ किड। इस दुनिया के अंदर, पैसे कमाने की दुनिया के अंदर, ग्रोथ करने की दुनिया के अंदर, आई हैव सीन द मोस्ट डेंजरस पीपल इन नेटवर्क मार्केटिंग गाइस। मतलब इतने स्किलफुल, इतने तेज माइंड वाले, इतना बड़ा सोचने वाले पीपल, लोग मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा कहीं नहीं देखे। और इवन इफ आई हैव सीन समवन इन समबडी इन रियल एस्टेट और समबडी इन सम अदर प्रोफेशन, भैया वो नहीं सिखाते तुम्हें, तुम जाके हाथ जोड़ोगे ना तब भी नहीं सिखाएंगे। कोई जो 2 करोड़ कमाता है ना महीने का, वो नहीं बताना चाहता कि तुम भी 2 करोड़ कैसे कमाओगे, फिर तो कहेगा मैं तो बराबर हो गया। Here we are supporting, and that is why we always say follow up at least 8 to 10 times। हार मत मानो प्लीज, नोट्स में लिखो, अगर एक बार नहीं हुआ एटलीस्ट 10 बार फॉलो अप करो। आई एम टेलिंग यू, बुरा नहीं मानेगा, मेरा एक्सपीरियंस है 4 साल का, मैं सच बता रहा हूँ आपको। प्लीज प्लीज, अगर आप नहीं करते अभी तक तो आज से करना शुरू कर दो, क्योंकि आप किसी के फ्यूचर के साथ खेल रहे हो जस्ट बिकॉज यू आर नॉट फॉलोइंग अप। फॉलो अप करने के 2 तरीके होते हैं, वैसे तो मल्टीपल तरीके होते हैं, बस हम 2 तरीके के बारे में बात करेंगे, दैट इज फर्स्ट इज एक्टिव फॉलो और दूसरा है पैसिव फॉलो। एक्टिव फॉलोअप के अंदर आप टेक्स्ट करते हो पर्सनली किसी को व्हाट्सएप पे, या फिर आप एक्टिव कॉल करते हो कि हाय राहुल या मनीष क्या हाल है, भाई आपने अभी तक कोई रिवर्ट नहीं किया, तो ऐसे करके आप एक्टिव फॉलोअप कर सकते हो। ठीक है, दूसरा जो फॉलोअप होता है दैट इज पैसिव फॉलोअप। ओके, पैसिव फॉलोअप के अंदर क्या आता है कि आप अपना व्हाट्सएप स्टेटस लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल मान लो आपके व्हाट्सएप स्टेटस को 100 लोग देखते हैं और आपने प्रोस्पेक्ट से बात करी, आपकी जो संख्या थी वो 100 पे पहुंच गई, ठीक है, भाई यू डोंट हैव टू टेक्स्ट एवरीवन ना, आप स्टेटस डाल दो, इनडायरेक्टली उसका फॉलोअप हो रहा है। अब सामने वाले को ये भी नहीं लगेगा कि यार ये तो मेरे को चेपू हो रहा है, वो क्या कर रहा है, वो कह रहा है अच्छा इसने अपना स्टेटस डाला होगा दुनिया के लिए, मेरे लिए थोड़ी ना डालेगा, इतना स्पेशल थोड़ी ना हूं मैं, और उसको नहीं पता इनडायरेक्टली तेरे लिए भी डाला है। ठीक है,
तो पैसे फॉलो अप व्हाट्सएप पे कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे अगर आपने प्रोस्पेक्ट को फॉलो करा रखा है तो उस पे कर सकते हो, ब्रॉडकास्ट की लिस्ट बना सकते हो व्हाट्सएप पे, उस पे कर सकते हो। मान लो आपकी, जैसे मेरी ब्रॉडकास्ट में हंड्रेड्स ऑफ लोग हैं, हजारों भी हैं कुछ ब्रॉडकास्ट में, तो मैं एक मैसेज डालता हूँ हाय, सबके रिप्लाई आ जाते हैं। अब मान लो किसी ने मुझे ब्रॉडकास्ट में ऐड कर रखा है, अचानक से कोई हाई लिखे तो मुझे तो ये लगेगा ना उसने मुझे मैसेज किया है, तो मैं स्पेशल फील कर लूंगा। वहां पे भी आपको मेंटेन करना आना चाहिए, ठीक है। तो दीज आर टू थिंग्स। आप देखो, मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, 95% केसेस में ना, जब आप एक्टिव फॉलो कर रहे हो तो प्लीज टेक्स्ट को अवॉइड करो, ज्यादा टेक्स्ट मत किया करो। ये मैंने एक बहुत अच्छी किताब में पढ़ा था कि 5 मिनट से ज्यादा अगर आप चैट कर रहे हो ना, तो तुरंत कॉल कर दो सामने वाले को, क्योंकि पता है क्या होता है, चैट पे ना उसको एक सेफ जोन मिल जाता है, वो कुछ भी कह के ना चुपचाप फोन बंद करके सो सकता है। अच्छा, चैट 5 मिनट से ज्यादा मत करो। चैट का यूज यूपीआई आईडी भेजने के लिए, ज्वाइनिंग का लिंक भेजने के लिए, वेबिनार का लिंक भेजने के लिए, और एक वॉइस नोट डालने के लिए करो, दैट्स इट। उसके बाद अगर आप पूरी बातें करने लग जाओगे ना चैट के अंदर, गाइस आई एम टेलिंग यू, ही इज नॉट फीलिंग कि प्रेशराइज फील नहीं होगा उसको, उसको लगेगा अरे यार मैं तो चैट पे कुछ लिख दूं, मुझे देख थोड़ी ना रहा है वो। समझ रहे हो? दैट इज अ सेफ साइड। तो प्लीज चैट को अवॉइड करो। अगर मान लो 4-5 टेक्स्ट से ज्यादा अगर आपकी कन्वर्सेशन जा रही है, तुरंत कॉल कर दो। आई एम टेलिंग यू दिस इज द बेस्ट वे, बेस्ट वे, ठीक है, इसको करना। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, अब हम बात करेंगे क्लोजिंग के बारे में, ठीक है। क्लोजिंग क्या होती है? सेल्स होती है। सेल्स मतलब किसी व्यक्ति को आप इस चीज पे यस करवा देते हो कि हाँ, मुझे इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने की जरूरत है, एंड आई एम रेडी, आई एम क्लोज्ड, मतलब डील क्लोज करना। सेल्स के बारे में अगर सिंपल सी भाषा में बताऊं, इट इज जस्ट लाइक कि आप एक डॉक्टर हो, इमेजिन करो, या मैं एक डॉक्टर हूं, ठीक है, आई एम डॉक्टर अमन राजपूत, है ना, और आप एक पेशेंट हो, आप मेरे पास आते हो, आप बोलते हो सर मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं आपकी किडनी का ऑपरेशन कर देता हूँ। अब मेरे साथ क्या करोगे मुझे बताना, चलो खैर सोच लो, बताना मत, मुझे बताया, आप मेरे ऊपर केस कर दोगे, हो सकता है मेरे साथ चिल्लाओ मुझ पे, या फिर कुछ भी हो जाए ना। क्यों क्यों ऐसा हुआ? एक डॉक्टर का काम क्या होता है? अगर मैं एक डॉक्टर हूं और आप मेरे पास आते हो, तो मैं आपसे सबसे पहले पूछूंगा कहाँ दर्द हो रहा है। अच्छा, पेट में दर्द हो रहा है। कब से है दर्द? परसों से। अच्छा, परसों तो कहीं बार बार गए थे, कुछ खाया था उल्टा सीधा? हाँ। कोई दवाई चल रही है? पहले कभी दर्द हुआ? हम्म। क्वेश्चंस। दर्द तेज है या कम है? नींद आ रही है नहीं आ रही? मैं क्या कर रहा हूं? मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं। सेल्स इज अबाउट आस्किंग क्वेश्चंस एंड नोइंग व्हाट द अदर पर्सन्स वांट। सिंपल भाषा में अगर बताई जाए, क्लोजिंग भी ना 2 लेवल पे होती है, 2-3 लेवल्स पे होती है। लिख लेना, जो नहीं लिख रहे हैं बाद में मत बोलना प्लीज। पहला लेवल होता है पर्सनल क्लोजिंग। आपने फोन उठाया, कान पे लगाया, हाँ जी राहुल कैसे हो, हाँ जी, तो देखो यार यहाँ पे काम स्टार्ट करने के 3 ट्रैक्स हैं, ठीक है, पहला ट्रैक ये है, इस पे आप 10,000 कमा सकते हो। ऐसी पर्सनल क्लोजिंग जो आप कर रहे हो। या फिर आपने किसी अपलाइन को एडिफाई कर दिया, और अपलाइन होके आप बात कर रहे हो, मतलब आप कि हाँ जी राहुल ने मुझे आपके बारे में बताया था, है ना, कि आप काम स्टार्ट करने वाले हो, आपका थोड़ा अमाउंट आ गया। तो आप किसी के लिए क्लोजिंग कर रहे हो अपने डाउन में, या फिर अपने लिए क्लोजिंग कर रहे हो, दैट इज पर्सनल क्लोजिंग। दूसरी क्लोजिंग होती है कि आपने रोहित सर के लेवल अप सेशन में बैठा दिया, विच इज एक्सट्रीमली गुड। बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं रोहित सर के सेशन में, क्योंकि ट्रस्ट ही तो दिलाना है ना सामने वाले को। बहुत बढ़िया ट्रस्ट बिल्ड करा देते हैं रोहित सर हमारे, और उन्होंने सारी चीजें अचीव भी करी हुई है। जो गाड़ी उन्होंने लेनी थी, जो घर बनाना था, ही इज मैरिड नाउ, ही इज लिविंग अ ब्यूटीफुल लाइफ एंड ही इज ट्रैवलिंग टू द वर्ल्ड विद हिज फैमिली। तो भाई इससे बढ़िया क्या हो सकता है? तो लेवल अप एक पावरफुल तरीका है क्लोजिंग करने का। तीसरा तरीका क्या है? वेबिनार्स के अंदर हो सकता है आप लेवल अप में ना बैठाते हो, आप डे 3 में बैठाते हो, या डे 2 होता हो आपका क्लोजिंग का, जिसके अंदर आपके जो सीनियर है वो आते हो और बोलते हो कि लेट्स टॉक अबाउट आज कैसे आप काम स्टार्ट कर सकते हो। ये भी तरीका है। बट आई एम टेलिंग यू वन थिंग, द बेस्ट वे आई हैव नोन इनिशियल स्टेज पे, अगर आप एक एएस हो, अपलाइन पे डिपेंडेंट मत रहना क्लोजिंग के लिए, सिर्फ अपने आप पे डिपेंडेंट रहना। आई एम टेलिंग यू, मैंने अपने अपलाइन मिस्टर ओवैसी रहमान सर से सिर्फ एक क्लोजिंग कराई थी, वो भी जब मैं सीनियर मैनेजर बन गया था, क्योंकि वो उनके पुराने रेफरेंस से थे। मैं कराने गया था ओवैसी सर से क्लोजिंग। उन्होंने बोला मन तू क्या चाहता है, मतलब व्हाट यू वांट टू बी अ लीडर, तुझे मतलब इतिहास में नाम चाहिए अपना, या फिर तुझे ऐसा चाहिए कि तू किसी पे डिपेंडेंट रहे? मैंने कहा ओए सर, ऐसे तो मैं चाहता तो हूँ मैं खुद ही कर लूँ सारी चीजें, पर मुझे आपका भी तो सपोर्ट चाहिए ना। कहा देखिए, एक बच्चे को अगर चलाना है ना, तो उसको थोड़ी देर के लिए उंगली पकड़ा के चलाओ और छोड़ दो, एंड आई एम टेलिंग यू तुझे चलना पड़ेगा। वो बात मेरे दिल पे इतनी अच्छी लगी ना, उन्होंने मुझे इंडिपेंडेंट बना दिया। और मैं आपको आज एक सच्ची बात बता देता हूँ, देखो दोस्त, अगर बहुत तेज जाना चाहते हो और बहुत बड़ा करना चाहते हो, आज से सारे जो काम है ना वो खुद करना शुरू कर दो। क्लोजिंग भी खुद करो, इन्विटेशन भी खुद करो, ठीक है, फॉलो भी खुद करो, मीटिंग्स भी करना शुरू कर दो। अगर जूम नहीं चलाया है जिंदगी में, तो उठाओ ना जूम, क्या फर्क पड़ता है? मुझे भी लगा था डर पहली बार जूम चलाने में, तो क्या हुआ? हमारी कौन सी खास इज्जत थी? जिनकी इज्जत नहीं होती ना, वही कहते हैं सर मेरी इज्जत खराब हो जाएगी, कुछ नहीं होता भाई। तो खुद से क्लोजिंग करनी है। क्लोजिंग करने का मैंने आपको डॉक्टर वाला एग्जांपल दिया, कि डॉक्टर बन के आप सवाल पूछो। ऐसा नहीं कि उसके घुटने में दर्द है और आपने उसकी किडनी का ऑपरेशन या फिर हार्ट का ऑपरेशन कर दिया। हार्ट का ऑपरेशन कर दोगे पागल हो जाएगा भाई वो। क्यों करा उसने हार्ट का ऑपरेशन? बिकॉज
उसको नहीं पता था, उसने सवाल ही नहीं पूछे। तो हम क्या करते हैं एज अ क्लोजर, वी आस्क क्वेश्चंस। सवाल पूछना, कहाँ से हो, क्या करते हो, फैमिली में कौन कौन है, मम्मी पापा क्या करते हैं, पहले बैंक में जॉब थी, अच्छा ठीक है, कौन से बैंक में थे, कौन से डिपार्टमेंट में थे, कितना पैसा आता था, अच्छा छोड़ा क्यों वहां से, क्वेश्चंस। और दूसरी चीज, और इसका और भी मैं आपको आगे क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। और दूसरी चीज, जब वो जवाब दे रहा हो ना, प्लीज चुप रहना। इवन दो आपको दुनिया का सबसे खतरनाक पॉइंट भी मारना हो ना उस टाइम पे, कि अरे ये पॉइंट अगर मैं भी मार दूंगा ना, ये बंदा अभी क्लोज हो जाएगा, प्लीज डू नॉट इंटरप्ट हिम वाइल स्पीकिंग। जब सामने वाला प्रोस्पेक्ट बोल रहा है, लेट हिम और हर स्पीक, मत टोको उसको। और जब वो 2 सेकंड के लिए चुप हो जाए ना, तब बोलना शुरू करो। जब मेरी मैक्सिमम कॉल में आई टॉक 20%, आई एम टेलिंग यू, मैं सिर्फ 20% बात करता हूँ, 80% सामने वाला बोलता है, एंड एट द एंड में मुझे थैंक यू बोलता है। थैंक यू भाई लिसनिंग फॉर लिसनिंग। आज के टाइम में कहाँ ही टाइम है किसी के पास सुनने का। पर तुम जब सुनने लग जाओगे ना, सामने वाले से सवाल पूछना सीख जाओगे, सुनने लग जाओगे, तुम्हारा खुद का लिसनिंग स्किल है ना, सबसे कीमती स्किल आज के टाइम में ना, अटेंशन स्पैन तो है ही, लिसनिंग स्किल भी है, नहीं है किसी के पास। और जो नहीं है लोगों के पास, बिल्ड कर लो। अब यही बात मैं अगर 10 बार कोई आके वेबिनार में अनमोल भाई या ईशान भाई बताएंगे आपको 10 बार, तब जाके मानोगे क्या। सवाल पूछना सही टाइम पे, और सुनना चुपचाप, और उसके बाद सॉल्यूशन देना, दैट इज द की टू क्लोजिंग। ठीक है, यही है क्लोजिंग का सीक्रेट। क्लोजिंग की बात हो गई, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं फटाफट से, दैट इज रिलेशनशिप्स। आपके संबंध कैसे हैं आपके प्रोस्पेक्ट के साथ, दैट विल डिटरमाइन योर सक्सेस। मेरे प्रोस्पेक्ट्स के साथ, मेरे एएस के साथ, लास्ट मंथ मैंने फ्रंट में 7 एएस कराए, ठीक है, 14 सीसी का बिजनेस किया मैंने। मैंने उनसे ना भाइयों वाला रिलेशन बनाया। मैंने क्या किया, मैंने ज्वाइन कराया, वेन एवर आई ज्वाइन समवन, मैं कहता हूँ 1 हफ्ते के अंदर तू मेरे ऑफिस में मिलेगा मुझे, तुझे ट्रेन की टिकट चाहिए कर ले, 300 400 500 की हो जाएगी, नहीं होती तो मैं कर दूंगा, कम टू मी। मैं बुलाता हूँ, ऑफिस में बैठता हूँ, आई गो फॉर अ लंच, गो फॉर अ डिनर, गो फॉर अ मूवी टुगेदर, एंड उनको बताता हूँ तेरे को मैंने ना एएस कराने के लिए ज्वाइन नहीं कराया, मैं लोगों को ज्वाइन ही कराता हूँ मैनेजर बनाने के लिए, तुझे 2 सीसी के लिए ज्वाइन नहीं करा रहा मैं। डू नॉट थिंक लाइक दैट। मैं 2 सीसी कराता ही तब हूँ मुझे, जब सामने वाले का मैनेजर कराना, दीज आर माई एग्जैक्ट वर्ड्स। और उसके बाद मैं निभाता हूँ भाइयों की तरह। मेरा आज तक कोई मैनेजर छोड़ के नहीं गया। आज मेरी फ्रंट में 6 मैनेजर्स हैं, दे नेवर लीव, बिकॉज दे लव मी अलॉट। क्यों? क्योंकि मैं उनको समझता हूँ। मेरे जो नए एएस हैं, वो अपना घर वर छोड़ के पता नहीं कहाँ कहाँ से वो आ गए हैं मेरे ऑफिस में। गेस करो यार, तुम 10 सितंबर को लोगों से बात करते हो, 15 16 17 को तुम ज्वाइन करा लेते हो, 22 23 को तुम उनके साथ डिनर लंच करते हो, उनको प्लानिंग देते हो, और 1 अक्टूबर को वो तुम्हारे साथ तुम्हारे ऑफिस में रहने के लिए आ जाते हैं। इससे बढ़िया रिलेशन क्या हो सकता है। एंड दिस इज माई रूल, वेन एवर समबडी ज्वाइंस, 1 हफ्ते के अंदर मुझे वो बंदा मेरे ऑफिस में चाहिए, बिकॉज फिजिकल मीटिंग इज डिफरेंट। अब चलो ठीक है, मुझे नहीं पता आपके अपलाइंस आपको बुलाते होंगे नहीं बुलाते होंगे, बट दे विल कॉल यू वेरी सून। मैं बुलाता हूँ क्योंकि मुझे बंदे को सुपरवाइजर एम नहीं कराना, आई एम प्लानिंग फॉर द मैनेजर ओनली। ओके, एंड दैट इज माई थिंग, मैं बोल देता हूँ भाई, ताकि उसकी सोच ही मैनेजर से शुरू हो। ठीक है, रिलेशनशिप, हर चीज, मतलब उसको ये लगने लगता है कि उसकी फैमिली से पहले हम आते हैं। एंड दिस हैपेंड विद माई लॉट ऑफ मैनेजर्स, मतलब मेरे एएस के साथ, मेरे सुपरवाइजर्स के साथ, क्योंकि जेन्युइनली अगर आप उनको दिखाओगे कि यू आर एक्चुअली थिंकिंग अबाउट देम, तुम सच में केयर करते हो। मैं तुम्हें एक बात बताऊं ना, रिलेशनशिप बिल्डिंग इज एवरीथिंग यार। तुम बिल्ड करके देखो, इस दुनिया में तुम भी बहुत खुश रहोगे, और तुम्हारे प्रोस्पेक्ट, तुम्हारे एएस, तुम्हारे सब तुम्हारी दिल से रिस्पेक्ट करेंगे। मैं कितने गहरे क्वेश्चन पूछता हूँ यार सामने वाले से। क्वेश्चन, आपकी लाइफ की अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? या मनीष से बात करो, अच्छा मनीष एक बात बताओ, एग्जैक्ट इसी टोन में बात करता हूँ, प्रोस्पेक्ट से भी, आप भी सुन लो ध्यान से, ठीक है। अच्छा मनीष एक बात बताओ, अभी आपकी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? टोनालिटी देखी, मनीष आपकी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? बेकार टोनालिटी, बट अच्छा मनीष एक बात बताओ, अभी आपकी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? डिटेल्स की पैसा है। दूसरा क्वेश्चन, अच्छा मनीष तो ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ में मतलब कब से है? भाई 3 साल हो गए यार, पापा की जॉब चली गई थी, सब खराब हो गया था, कोविड का टाइम था ना। ओके भाई, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अभी तक आपने क्या एक्शंस लिए? तीसरा क्वेश्चन। वो बोलता है भाई मैंने कोई एक्शन नहीं लिया। तो हम क्या बोलते हैं कि भाई देखो, वी आर ऑन दिस कॉल, इसका मतलब यही है यार, देखो अब आप एक्शन लेना चाहते हो है ना, क्योंकि मुझे नहीं पता आपने एक्शन क्यों नहीं लिया, बट नाउ यू आर रेडी आई थिंक, एंड वी शुड प्रोसीड विद दिस। पहला क्वेश्चन क्या था, आपकी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? दूसरा क्वेश्चन, ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ में कब से है? तीसरा क्वेश्चन, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अभी तक आपने क्या एक्शंस लिए? आई एम टेलिंग यू,
आज से शुरू कर दो इसको यूज करना, मैं बता रहा हूँ, मैंने यूज किया है, बहुत पावरफुल चीज है, भूल जाओगे लिख लेना, ठीक है। बहुत प्यारी चीज है, जिंदगी भर काम आएगी। और ये सब चीजें जो क्लोजिंग होती है ना, ये तुम्हें सिर्फ बिजनेस में काम नहीं आएगी। तुम जब किसी शोरूम में कुछ खरीदने जाओगे, डेंटिस्ट के पास जाओगे, मार्केटर के पास जाओगे, या फिर तुम कुछ बाय करने जाते हो, मूवी देखने जाते हो, हर जगह ये जो क्लोजिंग होती है ना, ये रिलेशंस होते हैं, ये काम आते हैं। तुम सबसे देखो, मैं अपने लोगों से बहुत प्यारे रिलेशंस बना के रखता हूँ। एवरी वन इन माई सर्कल, मेरा टेलर, मेरा मार्केटर, मेरी कार वॉश करने वाला बंदा, दे नो दिस गाय इज अ जेंटलमैन, इसको पता है रिलेशन कैसे बिल्ड करने। मुझे पता है मेरे ऑफिस के आगे अगर सिक्योरिटी गार्ड बैठा है, मैं हाथ मिलाता हूँ जाके, यू आर डूइंग ए गुड वर्क, बड़ा अच्छा लगता है आपको देख के। इट इज जस्ट नॉट फॉर द फेकनेस। वाई टू फेक एनीथिंग, यू कैन बिकम समवन यार, जो ऐसी ऐसी लाइफस्टाइल जीता हो, एंड यू विल लव इट, आई एम टेलिंग यू। चलो आगे पॉइंट पे बढ़ते हैं। कुछ एक्शंस हैं जो आप लोगों को करने हैं नेक्स्ट पॉइंट में। अचीवर्स क्लब के जो पेज है इंस्टाग्राम, उसमें जितने भी लोगों को अचीवर्स क्लब ने फॉलो कर रखा है, आप उन सब लोगों की प्रोफाइल जाके चेक करोगे, ताकि आप ये देख पाओ कि फ्यूचर में आपको अपनी प्रोफाइल बनानी कैसे, रेफरेंस पॉइंट मिल जाता है ना। दूसरी चीज, कृष्णा अरोड़ा सर की हाइलाइट्स अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं, तो चुपचाप से 1 घंटे का टाइम निकाल के एक कॉफी बना के या चाय बना के चुपचाप बैठ के बस हाईलाइट देखो। देखो उस व्यक्ति ने 5-6 साल के अंदर क्या क्या उखाड़ा है। एंड मुझे पता है कई लोग ना थोड़े से परेशान भी हो जाएंगे, हो सकता है कंपेयर कर लो अपने आप को ना, यार ये तो 19 साल की एज में गाड़ी ले आए थे मैं तो 22 की एज में स्टार्ट किया है। ऐसा कुछ नहीं है, एक एक साल में जिंदगी बदल जाती है, और ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने जो एक एक साल में मतलब रंग से राजा बन गए, बिकॉज ऑफ देयर हार्ड वर्क, बिकॉज ऑफ देयर पॉजिटिव थिंकिंग। दुनिया बहुत ब्यूटीफुल है यार, इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। तो ये मैंने किया था, अब देखना ठीक है कैसे वो पैसे कमा रहे हैं। और वेन एवर आई टॉक टू समवन, ठीक है, मान लो एडिफिकेशन भी, अब मतलब किसी से बात करता हूँ तो मैं बताता हूँ भाई, मैं जिस व्यक्ति के साथ काम कर रहा हूँ ना भाई, ही इज नॉट अ नॉर्मल ह्यूमन। हिज नेम इज मिस्टर ओवेसुर रहमान। अभी मंथली यार उनका चेक वही 7-8 लाख रुपए, 9 लाख रुपए का आ रहा है। बट अच्छी बात पता है क्या है, कृष्णा अरोड़ा सर की टीम में वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर हैं, सबसे ज्यादा मिलियनर्स है ना उन्हीं की टीम में। आई एडिफाई हिम, ठीक है, एडिफिकेशन के पॉइंट में हम आएंगे, ठीक है। तो आप ध्यान से सुनना, नेक्स्ट पॉइंट इज एडिफिकेशन। एडिफिकेशन, एडिफिकेशन क्या होती है? आपने कटप्पा वाली एडिफिकेशन देखी है बाहुबली के अंदर? हाँ, जब वो एडिफाई करते हैं, माता शिवगामी के इकलौते पुत्र, ऐसे बोलते हैं ना वो, है ना, माहेशमती के इकलौते सम्राट अमरेंद्र बाहुबली, ऐसे। वो एडिफिकेशन जब तुम्हारे उसमें आ जाएगी ना, तुम्हें मजा आ जाएगा, ठीक है। अब कटप्पा बोलते, ये सम्राट है वहां के, ठीक है, इकलौते पुत्र हैं वो, संहार किया है उन्होंने कई सारे राक्षसों का, तो हो सकता है कुछ इट वॉन्ट वर्क, इजंट इट? तो प्लीज, एडिफिकेशन का मैंने आपको एक प्राइम एग्जांपल दिया है, अगर आप नहीं जानते तो कटप्पा को आप जाके सुन सकते हो, यूट्यूब पे अवेलेबल है कटप्पा टॉकिंग अबाउट बाहुबली, ऐसा कुछ लिख सकते हो, बिकॉज एडिफिकेशन वर्ड को वो नहीं समझेगा। एडिफाई करो। मैं जब बताता हूँ ना ओवे सर के बारे में भाई, ऐसा लगता है मतलब कि मैं किसी सुपरस्टार के बारे में बात करूँ, और सच में हमारे जो अपलाइंस होते हैं ना, वो सुपरस्टार से कम नहीं है। जिस व्यक्ति जिस व्यक्ति के विचारों से दिमाग के अंदर चेंज आने लग जाए ना, वो व्यक्ति नॉर्मल नहीं हो सकता, एंड दैट्स व्हाट माय अपलाइन इज। एंड नाउ आई वुड लव टू कॉल, ओके सर, आपको आवाज आ रही है? Yes, 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 I can hear you. हाय सर, गुड इवनिंग। सब लोगों ने कैमरास ऑफ नहीं करे अभी तक, तो मैंने सोचा यार सबको एक बार समझा दूं कि जरूरी है भाई। अगर अमन राजपूत कैमरा ऑफ करके आप लोगों को ये चीजें समझाए तो वो भी बहुत वियर्ड लगेगी चीज। और बहुत बढ़िया चल रही है ट्रेनिंग। मैं खुद पर्सनली इस मीटिंग को अटेंड कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच अमन फॉर दिस वंडरफुल कंटेंट। सॉरी यार, मेरे पीछे बैग पड़ा हुआ है। बहुत बहुत अच्छी, सीरियसली। एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी थी आप सबको इस मीटिंग के अंदर, इसलिए मैं बीच में एक सरप्राइज देने आ गया। एंड दैट अनाउंसमेंट इज, अभी मैंने ना परसों लेवल अप लिया था, और लेवल अप के अंदर मैंने 10 अक्टूबर की क्लोजिंग दी थी, और एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई थी आप सबके लिए। और अभी बस ऐसी गैलरी स्क्रॉल स्क्रॉल करते वीडियो दिख गई, क्योंकि मैं वो भेजना भूल गया था। और वो 10 अक्टूबर की क्लोजिंग के लिए काम आ जाएगी। बहुत अच्छी वीडियो है। परसों वाले लेवल अप की रिकॉर्डिंग
आप जितने लोगों को दिखा रहे हो और दिखाया था वो लेवल अप उनको भेज दो। और 9 को परसों फिर से लेवल अप है, अच्छे से एडिफिकेशन करना। ये सारे पॉइंट्स जो अमन आपको ट्रेन कर रहा है, हाइप बनाना, अपने अपलेन के बारे में ऐसे बताना कि भाई बंदा शॉक हो जाए और इम्प्रेस हो जाए, है ना। ये सारी चीजें बताकर आप लेवल अप में मैक्सिमम लोग बिठाओ, और 10 तक जो गिव अवे है उसका पार्ट भी बनो, प्रॉस्पेक्ट्स को आईपैड वाली चीज दिखा के। और आप सबके लिए बहुत अच्छा रिवॉर्ड है, 5 स्टार रिट्रीट। एक बंदे के लिए नहीं है वो, तीन तीन है, तीन तीन है। अमन अफसोस कर रहा है यार, मेरे लिए क्यों नहीं है यार, मेरी तो हो गई। सीरियसली मैं भी अभी अपनी वन प्लस 4 बिल करके बैठा हूँ। मेरे बहुत सारे मैनेजर्स, बहुत सारे सुपरवाइजर्स अपनी वन प्लस 4 कर चुके हैं, और बहुत सारे लोग अपना सुपरवाइजर प्लस इंसेंटिव भी हिट कर रहे हैं इस मंथ। एंड प्लीज एक रिक्वेस्ट, सक्सेस डे की टिकट्स बुक कर लो। पहले कंपनी ना बहुत सारी टिकट्स बुक करने की परमिशन दे रही थी कि जितनी मर्जी ले लो, अब हर बंदे को शायद आई थिंक 2 ही है ना। तो प्लीज अपनी सक्सेस डे की टिकट्स, और सक्सेस डे के लिए दिल्ली आने की जो ट्रेन फ्लाइट जैसे भी आप आते हो आ सकते हो, जैसे आपको कन्वीनियंट रहे, आप अपनी आने की भी जैसे भी आप कम्यूट करोगे उसकी टिकट्स अरेंजमेंट अभी से ही करके रहो। बहुत लोगों को एंड में प्रॉब्लम्स आती हैं, सर ट्रेन नहीं मिल रही, सर आ नहीं पा रहा, सर ये सर वो। तो प्लीज ये चीज ध्यान रखो। और मैं ये वीडियो जो आपको अपने प्रोस्पेक्ट्स को भेजनी है, 2 1.5 2 मिनट की वीडियो बनाई है मैंने, जिसमें 2 4 क्लोजिंग पॉइंट भी रखे हैं, पैसे अरेंज करने के लिए भी बोला है, फटाफट से 10 से पहले सारे प्रोस्पेक्ट्स को भेज देना, ओके। एंड इस मीटिंग को एंड तक देखो, और बार बार अपने अपलाइन और डाउनलाइन को पूछते रहो कि सर आप हो मीटिंग में। क्योंकि कई लोग ना अपनी टीम को बिठा के निकल लेते हैं, चेक कर लो तुम्हारे अपलाइन गायब तो नहीं हो गए, मैं तो यही हूँ, मेरी टीम सामने बैठी है तो मैं भी हूँ। बिकॉज मंकी सी मंकी डू, इस बिजनेस के अंदर बहुत लोगों ने भी, एक मूवी आई होगी तुम्बद, है ना, सर। पता नहीं किसी ने देखी नहीं देखी, कुछ चीजें उसमें मतलब ऐसी थी जो कि बच्चों के लिए नहीं थी। सो द थिंग इज कि एक मैंने चीज नोटिस करी, जो उसके पापा थे ना, जिसको बहुत ग्रीड थी, वो बिगड़ गए थे, और उनको मतलब और चीजों में बहुत ज्यादा ग्रीड दिखने लग गई थी, कुछ गलत हैबिट्स में भी पड़ गए थे वो। और एक दिन उनका बच्चा, जब बेटे के पास पैसा आया ना, तो वो बाप के बिना बोले वो आदतों को करना चाहता था जो बाप ने कभी नहीं बोली। क्यों? बट उसने बाप को करते देखा था। आप अपनी टीम के पापा नहीं हो, ऑर्डर नहीं देना, प्रेशर नहीं क्रिएट करना, डांटना नहीं है, आपका कोई हक नहीं बनता। यू हैव टू बिकम अ गुड फ्रेंड।